नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको प्राचीन भारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धार के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत देश में धनुर्धार तो बहुत हुए हैं, लेकिन एक ऐसे भी धनुर्धार था जिसको लेकर द्रोणाचार्य भी चिंतित हो गए थे। एक ऐसे भी धनुर्धार था जो अपने एक ही बाण से दुश्मन सेना के रथ को कई गज दूर फेंक देता था। इन सभी के तीर में दम था। तो चलिए दोस्तों, पहले धनुर्धार के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, अर्जुन। 5 पांडवों में से एक अर्जुन की धनुष्य विद्या भी जग प्रसिद्ध थी। गुरु द्रोण के श्रेष्ठ शिष्यों में से एक थे अर्जुन। द्रोण ने अर्जुन को धनुष्य सिखाते वक्त वचन दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ इस संसार में कोई दूसरा धनुर्धार नहीं होगा। अर्जुन के धनुष की टंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। रथ पर सवार कृष्ण और अर्जुन को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर आ गए थे। नंबर 2, एकलव्य। गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर मूर्ति के समक्ष एकलव्य ने धनुष्य विद्या सीखी थी। गुरु द्रोण को जब इस बात का पता चला कि एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुष बाण चलाना सीख गया है, तो उन्होंने एकलव्य से पूछा कि तुमने ये विद्या कहाँ से सीखी। इस पर एकलव्य ने कहा, गुरुवर, मैंने आपको ही गुरु मानकर आपकी मूर्ति के समक्ष यह विद्या को हासिल किया था। इस बात पर द्रोण ने कहा कि तब तो हम गुरु दक्षिणा के हकदार है। एकलव्य यह सुनकर प्रसन्न हो गया और कहने लगा, मांगिए गुरुदेव, क्या चाहिए। द्रोण ने कहा, मुझे तुम्हारे हाथ का अंगूठा चाहिए। अर्जुन को दिए वचन की रक्षा के लिए उन्होंने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया। अगले धनुर्धार के बारे में बात करते हैं। नंबर 3, कर्ण। वैसे तो महाभारत काल में सैकड़ों योद्धा हुए थे, लेकिन कहते हैं कि युद्ध में कर्ण जैसा कोई धनुर्धार नहीं था। कवच और कुंडल नहीं उतरवाते कर्ण को मारना असंभव था। कर्ण के अर्जुन और एकलव्य से भी श्रेष्ठ धनुर्धार होने का प्रमाण यही है कि कर्ण के तीर की इतनी ताकत थी कि जब वे तीर चलाते थे और उनका तीर अर्जुन के रथ पर लग जाता था तो रथ पीछे कुछ दूरी तक खिसक जाता था। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस रथ पर मैं और हनुमान विराजमान हैं, उसके इस तरफ पीछे ढकेले जाने से पता चलता है कि कर्ण की धनुर्विद्या में बहुत बल है। नंबर 4, बर्बरिक। बर्बरिक महाभारत काल का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धार था। युद्ध के मैदान में भीमपुत्र बर्बरिक दोनों खेमों में मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए थे। बर्बरिक ने यह घोषणा की, मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। भीम के पुत्र बर्बरिक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरिक ने अपनी वीरता को छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि ये जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरिक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की तरफ छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर गया। श्री कृष्ण जी ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह एक तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुका। तब बर्बरिक ने कहा, हे प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा हुआ है, कृपा करके इसे हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दी है। उसके इस चमत्कार को देखकर भगवान श्री कृष्ण सोच में पड़ गए। भगवान श्री कृष्ण ये बात जानते थे कि बर्बरिक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरिक के सामने हारते नजर आए तो फिर वह पांडवों का साथ देगा। इस तरह वो दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। अगले नंबर पे है लक्ष्मण जी। राम के छोटे भाई लक्ष्मण को कौन नहीं जानता। लक्ष्मण ने अपने तीर से रेखा खींच दी थी। उस रेखा में इतनी ताकत थी कि कोई भी उससे बाहर नहीं जा सकता था। लक्ष्मण की धनुष विद्या के चर्चे दूर दूर तक थे। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मण को श्रेष्ठ धनुर्धार माना गया है। लक्ष्मण ने राम रावण युद्ध के दौरान मेघनाद को हराया था, जिसने युद्ध में इंद्र को परास्त कर दिया था। इसलिए मेघनाद को इंद्रजीत भी कहा जाता है। दोस्तों, ये धनुर्धार थे भगवान श्री राम के अलावा जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धार माने जाते हैं।